कैसा महसूस हो रहा है? अभी आपको पूरे आदमी सम्मानित किए हैं, कितना जमीन दिए हैं आप दान में? 5 डिसमिल जमीन दिए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। बनमनखी अंतर्गत पंचायत धरारा वार्ड नंबर 11 में खड़े हैं और ये प्राथमिक विद्यालय धरारा अनुसूचित जाति का स्कूल है। यहाँ पे जो ज़मीन मालिक है, आज बड़ा हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं लोग एको धूर ज़मीन नहीं छोड़ता है, लेकिन यहाँ का ज़मीन मालिक का देखिए 10 आदमी का बात माना और भली भांति एकदम स्पष्ट रूप से ये ज़मीन जो आगे का है वो स्कूल में दान कर रहा है। दान महाकल्याण कहा जाता है। तो आप किस तरीके का है इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये हुआ। तो आइए हम जानते हैं जो जमीन दाता है उनसे कि क्या उसके मन में कैसा लगा जो जमीन दान कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? रमेश दास। आपका पिताजी का नाम? अयोधी दास। अच्छा, ये जो स्कूल के आगे में आपका जमीन है, ये जमीन आप किसी के दबाव में नहीं न दे रहे हैं स्कूल में? नहीं, खुशी करो। आप अपना खुशी से स्वेच्छा मन से दे रहे हैं, है ना? तो क्या कहेंगे आम जन से जो बच्चा पढ़ेगा इसमें, उसके लिए तो एक आशीर्वादे हो गए आप, चूंकि आने जाने का रास्ता बनेगा। जी सर। ठीक है ना? आपको कैसा लग रहा है? स्कूल में इतना बड़ा दान किए हैं, हो सकता है उस जमीन का दाम 10-20 लाख होगा, लेकिन आप जन कल्याण हेतु दान कर दिए। तो आम लोग से क्या कहेंगे? आप स्वेच्छा से दे रहे हैं? हाँ, स्वेच्छा से दे रहे, खुशी से दे रहे हैं। जी, बहुत बच्चे लोग पढ़े, स्कूल है, समाज कल्याण है, आगे में जमीन है, उसको हम जी कैसे क्या करें। जी जी जी, खुशी से जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये जमीन इनके पापा के नाम से है और 2 भाई है, एक भाई थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, लेकिन घर का गार्जियन तो बढ़ के होता है, सब जानता है। देव दावत अगर किसी को दे, न्योता दे, तो घर में बड़ा बेटा को न्योता जाता है बाप के बाद, है। इसलिए समाज भी मानता है कि बड़ा बेटा होता है। सर, आप क्या कहेंगे? आपको तो ये थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद है जी रमेश बाबू को और उमेश बाबू को, जो आज यही काम जो कर रहे हैं। हम लोग शिक्षक समुदाय जितने हैं बहुत प्रसन्न हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों भाई हम लोगों को समय समय पर डायरेक्शन देते रहेंगे, हम लोगों को जो सही रास्ता हो वो बताते रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि इनके कहने के मुताबिक जो सही उचित है वो हम करते रहेंगे और सारे समाज का सेवा बच्चों के द्वारा हम करते रहे। एक बात इनका आया है कि हमारा नाम, हमारा भाई का नाम, हमारे पिता का नाम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वचन दे रहा हूँ, वचन नहीं, सारे समाज के समक्ष इनका नाम जो है, इनके भाई इनका नाम और इनके पिताजी का नाम उस पर दिया जाएगा। जी जी। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अनिल पासवान, प्राथमिक विद्यालय धरारा अनुसूचित जाति प्रधानाध्यापक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आइए, आप बूढ़ा बाबा गाँव के बड़ा धरोहर हैं आप, क्या कहेंगे? ये दान जो दिए हैं ये साहब, दान सब नहीं करता है जी। रमेश जी अपने द्वारा जो दान किया है, अपना ही नाम नहीं, सिर्फ पिताजी का भी नाम ऊंचा किया है। जी 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 जी, सदियों तक इनका नाम रहता है। इनका नाम सदियों तक विद्यालय में अमर रहेगा। ये कहा जाए अगर तो पुण्य का अगर स्वर्ग नर्क है जी, तो धरती पर आम जन के लिए रमेश जी उपमा एक बन गया यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप चाचा क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि रमेश जी जो इस ज़मीन को दान दिए हैं, यह बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, सारे समाज की प्रतिष्ठा को रखे, अपनी प्रतिष्ठा को रहते हुए इस स्कूल में दान दिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पीछे हैं मास्टर जी, इतना पीछे मत रहिए कि हमारा कैमरवा वहाँ ना जा सके। हैं आप कहिए, आपका हमको लगता है बहुत बड़ा योगदान है इनको जी समझाने में भी, चूँकि दान पुण्य का बात है। तो क्या कहेंगे सर इसी दान के? यह जमीन रमेश दास जी अपनी स्वेच्छा से स्कूल में दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल में ज़मीन हो जाने के बाद यहाँ के बच्चे को खेल धूप और करने में अच्छा होगा, इसलिए रमेश जी ने किसी के दबाव में नहीं पड़कर अपनी स्वेच्छा से यह ज़मीन दान किया है। रमेश जी इसमें पुण्य के भागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुखिया हमारे साथ हैं। कहीं भी कोई मामला होता है तो मुखिया जी का आना बड़ा जरूरी, कारण इंसाफ जहांगीर का करते हैं,
इंसाफ अगर सही हो तो सब चीज़ सही होता है और समाज कल्याण में जरूरी भी है। आपका क्या कहना होगा इस दान के ऊपर में? हम तो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं जी, और अभी भी समाज का सेवा करते आए हैं, लेकिन इस मैटर पर जो अनुसूचित जाति का यह महाविद्यालय प्राथमिक विद्यालय है जी। और इसमें अनुसूचित जाति से हमारे रमेश दास धराड़े का वार्ड नंबर 11 का निवासी है, यह इन्होंने जो ऐसा दान किया है यह बहुत बड़ा स्वर्ण दान से भी बहुत अच्छा दान है जी, इसलिए कि यहाँ पर ज्ञान का दान कराने वाले बहुत बड़ा महान कहलाता है। संतों का भी कहना है कि सबसे उत्तम भूषण ज्ञान धारण करो चरित्र महान। क्या बात। यह जो समाज के लिए जो यह अपने रमेश और चरित्र को ऊपर उठाते हुए अपने माँ बाप की मर्यादा को उठाते हुए यह समाज के सारी ज्ञान को बच्चे को भविष्य को देखते हुए उन्होंने जो ऐसा अपना दान के रूप में बढ़ाया है, इसके लिए हम लोग ग्रामवासी उसका वो बहुत बहुत बड़ा पुण्य का भागी बनेंगे और आशीर्वाद के रूप में उसके माता पिता स्वर्ग से भी ऊपर ऊंचा स्थान रहेगा। जी, यही बहुत मेरा- बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 2 शब्द में क्या कहेंगे? रमेश बाबू जो ज़मीन दान दिए हैं, आने वाला समय में रमेश बाबू को के पूरे परिवार में जरूर न विद्या का ज्ञान और विद्या का धरोहर बन के कोई न कोई एक ऊंचे स्तर के ऊंचे मुकाम पर स्तर के पहुंचेगा। मुकाम पर पहुंचेगा। जी, जी, यही कामना हम करते हैं और साधारण बात नहीं है। धराहरा के धरोहर पर इन्होंने अपने धरोहर को दान दे दिए। बहुत बढ़िया। चूंकि शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा का मंदिर में जमीन दान महादान होता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज स्कूल में जो रमेश बाबू ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही एक हिम्मत का काम उन्होंने दिखाया है। और उन्होंने जो अपना ज़मीन इस स्कूल में दान दिया है ये बहुत ही गर्व का बात है। इसके लिए रमेश बाबू के जो पूरा परिवार, इनके पिताजी का नाम भी यहाँ के स्कूल में जो है स्वर्ण अक्षर पर लिखा जाएगा। जी, जी, जी। और इनके लिए उनको हमारे सभी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश बाबू, आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आते हैं, अभी हई सरकार में, सुशासन बाबू के सरकार में आधा आधा का हिसाब किताब है, 50% आरक्षण है लेडीज को। तो हम तनी एगो लेडीज से भी पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे ये दान महाकल्याण के ऊपर में? रमेश बाबू ने की कहे छे स्कूल में जमीन दान दिया है। अच्छा, और अजहोदी दास जी जी जी, तो इसके लिए क्या धन्यवाद करते हैं आप? धन्यवाद होता है। क्या नाम हुआ आपका? परमिला देवी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए, आपका क्या कहना होगा? नहीं, इसे जो रमेश बाबू जो जमीन दान दिए हैं, ये अपने नहीं, अपने पूरे परिवार, पूरे वंशज जो मतलब इनके जो बाप दादा जो उनका पूरा नाम रोशन किए हैं। इसे बढ़ के आप भी जमींदार हैं? अभी जमींदार है। हमारे नाना जी भी स्कूल में जमीन दान दिए हुए हैं। ये साहब का जो जमींदारी का आज एक मूल कहा जाए, मिसाल मिसाल दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। जी, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है गिरीश कुमार धारा, वार्ड नंबर 9 वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है। जी जी, धन्यवाद। आपका क्या कहना होगा इस स्कूल में जो आज दान महाकल्याण हुआ है, इसके बारे में? आज इस बात से हम बहुत खुश हैं कि जो हमने जो आज 6 महीना से इस स्कूल के लिए जो घेरा के लिए जो मेहनत की, आज रमेश बाबू ने उस बात को सफल किए हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रमेश जी को। हम वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 11। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जे मालिक हमर कल के मालिके के बात रहले, मालिके के बात रहले, की नाम भेले यहाँ के? परासमणि देवी। जी, पारसमणि देवी। हाँ। जी, धन्यवाद। यहाँ के मेरा नाम मिथुन दास है जी। और यहाँ पिताजी का क्या नाम हुआ? पिताजी का रमेश दास दादा और का? दादाजी का नाम अजहोदी दास। अच्छा अच्छा, ये जो जमीन है आप ही के परिवार का है, आप ही का है जी। क्या कैसा लग रहा है आज? तो सीना चौड़ा हो रहा होगा कि दान महाकल्याण किए हैं समाज के खातिर। जी जी जी। हो सकता है जमीन का दाम बहुत हो, लेकिन ये काम बहुत कम लोग करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। दाम चाहे जमीन का जितना भी हो, हाँ। लेकिन हम दे दिए स्कूल का दाम में। और यहाँ का समाज, बच्चे जितने भी है सभी आम जन को दान आम जन के हाँ दान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि कई चीज़ ऐसी है जिसका कि कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं, और ये दान वाला मामला जो है ये बहुत बड़ा कल्याण का मामला होता है। तो आज धरारा वार्ड नंबर 11 में इतना ही। चूँकि दान महाकल्याण का बात था। आप देखते रहिए आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी।